हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी यूपी होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हैं। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए यूपी होमगार्ड के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आ गए हैं, जिनको अगर आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद कर लेते हैं तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1963 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का मूल मंत्र नारा क्या है? तो होमगार्ड का मूल मंत्र नारा क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवा और सहयोग। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड मुख्यालय कहाँ है? तो यूपी का जो होमगार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड जवान को प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता कितना मिलता है 2024 से 25? तो होमगार्ड का जो जवान होता है उसको डेली का कितना रुपया मिलता है ड्यूटी करने के लिए? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 825 रुपये। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? तो होमगार्ड का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पास। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड भर्ती में पुरुषों की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे मेल का मिनिमम हाइट पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 168 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, एक प्लाटून में कितने होमगार्ड जवान होते हैं? तो कितने होमगार्ड जवान होते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 जवान। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को ट्रेनिंग कितने दिनों की दी जाती है? तो ये जो होमगार्ड की ट्रेनिंग होती है वो कितने दिनों की होती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 45 दिन की। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, यूपी में कुल कितने होमगार्ड बटालियन हैं 2025 तक? यहाँ पे पूछा गया है 2025 तक, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 बटालियन। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर कितनी अनुग्रह राशि मिलती है? यदि किसी होमगार्ड की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो उसे कितना पैसा मिलता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 लाख। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की आयु सीमा क्या है? तो होमगार्ड का आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से लेके 50 वर्ष तक। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को कितने वर्ष बाद यूनिफॉर्म भत्ता मिलता है? तो होमगार्ड को कितने वर्ष बाद यूनिफॉर्म भत्ता मिलता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 साल। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको VVIB भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को पुलिस शक्तियाँ किस एक्ट से मिलती है? तो होमगार्ड को पुलिस की शक्तियाँ किस एक्ट से मिलती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस एक्ट 1861 के तहत। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड की लिखित परीक्षा में कितने प्रश्न होते हैं? तो कितने प्रश्न होते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 प्रश्न। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो क्या होमगार्ड का जो लिखित परीक्षा होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए दौड़ कितनी दूरी की होती है? तो मेल्स के लिए यहाँ पे रनिंग कितना दूर करना पड़ता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.8 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए दौड़ कितनी होती है? तो फीमेल्स के लिए कितनी होती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड को कितने दिन का वार्षिक अवकाश मिलता है? तो होमगार्ड को कितने दिन का वार्षिक अवकाश मिलता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन का। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। एक बार फिर से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखीमपुर खीरी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है?
तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बारहसिंघा। एक बार फिर से सुनिएगा, बारहसिंघा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पलास। एक बार फिर से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी पलास। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सारस। एक बार फिर से सुनिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारस। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो टोटल कितने मंडल हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 मंडल हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट करके बताएं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 अनुसूचियां। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं? संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाएं। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी वीवीआई करके रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंजेल। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी एंजेल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानसून राम। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से। तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भदोही। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी भदोही। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1526 में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वारन हेस्टिंग्स। एक बार फिर से सुनिएगा, वारन हेस्टिंग्स। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का स्पीकर कौन चुनता है? तो लोकसभा का स्पीकर कौन चुनता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा सदस्य। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरनगर। एक बार फिर से सुनिएगा, मुजफ्फरनगर। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला हर कितने वर्ष बाद प्रयागराज में लगता है? तो कुंभ मेला हर कितने वर्ष बाद प्रयागराज में लगता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष बाद। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है,
लखनऊ को किसने बसाया था? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे मिला है, जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि लखनऊ को किसने बसाया था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असाफ उद्दौला। एक बार फिर से सुनिएगा, असाफ उद्दौला। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती है? तो सूर्य की किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ती है इन ऑप्शंस में से? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2023 को। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है 30 नवंबर 2025 तक? तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जिसका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ जी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि जी। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि जी। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में टोटल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत में टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मौलिक अधिकार। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो आगरा में जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल। एक बार फिर से सुनिएगा, पीर पंजाल। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी नोट करके रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे उत्पादन होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद का। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। उसके बाद यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पे। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या के आधार पे? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाने, जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद यहाँ पे आपका आखिरी क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग को और ऐसी वीडियोस चाहिए जिसमें होमगार्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स हो और प्रीवियस ईयर में पूछे गए होमगार्ड के क्वेश्चंस हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग आपके लिए वीडियो बना के रख देंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।